कल्पना कीजिए कि अगर एक राज्य है, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में ही। पश्चिम बंगाल एक राज्य है जहां पे ये कहा जाता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपने पद से या अपनी कुर्सी पर चिपक कर रह सकता है? क्या राज्यपाल उसे तुरंत हटा सकता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी? जी हाँ, यही के स्टेटमेंट दिया गया या संविधान में इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप मुझे देख रहे हैं चिन्हारी पर। यह हमारा पहला वीडियो आने वाला है। आप देखेंगे इस पूरे हमारे चैनल पर आपको नई नई जानकारियां, नए नए तथ्य आपको सीधे आप तक पहुंचने वाली है। आज हम पहला बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट 4 मई 2026 को चुनाव के रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट पे अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों की देखी जाती है। चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के साथ वोटों की गिनती चालू हुई। वोटों की गिनती चालू होने के साथ साथ अब लगभग तय हो गया है कि सरकार किसकी बनने वाली है। और इसी कड़ी में ये एक स्टेटमेंट आता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जी हाँ, यही के स्टेटमेंट दिया गया बहन ममता बनर्जी के द्वारा। क्या उनका ऐसा कहना सही है? और क्या अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव फिर से होगा, या वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या कुछ और होने वाला है? तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि इस बारे में ऐसा क्यों कहा गया और इसके क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर एक राज्य है, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में ही। पश्चिम बंगाल एक राज्य है जहां पे यह कहा जाता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो क्या होता है? क्या कोई मुख्यमंत्री अपने पद से या अपनी कुर्सी पर चिपक कर रह सकता है? क्या राज्यपाल उसे तुरंत हटा सकता है, या संविधान में इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है? इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। तो पहला सवाल यही छिपा हुआ है। भारतीय संविधान इन सब के लिए अपने नियम और कानून बना रखा है। इसी कानून में पहला हम आते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 164। 164 की शुरुआत होती है राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। इसकी पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी कि 164 धारा कौन सी है, अनुच्छेद कौन सा है। इसकी पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। हम बात करते हैं आज आर्टिकल 126 के बारे में, आर्टिकल 164 के बारे में। आर्टिकल 164 क्या है? ये कहता है कि भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो पद है इससे जुड़ा हुआ होता है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में सभी दलों को सत्ता दल का नेता या विधायक दल का नेता चुनने के लिए आमंत्रित करता है। इसी कड़ी में चुनाव के बाद रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट के बाद सभी राज्यपाल के पास अपना सत्ता साबित करने के लिए, अपनी फ्लोर टेस्ट देने के लिए, इसे फ्लोर टेस्ट, एक शब्द यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, फ्लोर टेस्ट कहा जाता है इसे। जिस दल के पास या गठबंधन के पास बहुमत होता है उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाता है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ लेते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 164A। यह क्या कहता है? यह मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये क्या होता है? प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। क्या इसका मतलब ये होता है कि गवर्नर के चाहने तक, जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक शासन रह सकता है, या गवर्नर जब चाहे तब मुख्यमंत्री को अपने पद से हटा सकता है? तो इसका जवाब आएगा जी नहीं। इसका यह मतलब नहीं होता कि गवर्नर इसे अपने मन के हिसाब से इसे चला सकता है। तो फिर इसका जवाब क्या होगा? जी हाँ, सवाल आया है बात आपके में। चलिए हम जानते हैं इस बारे में क्या होता है। एक सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडी, एक विशेषज्ञों की टीम थी। इन्होंने एक दिया राज्यपाल की इच्छा बारे में बात किया। राज्यपाल की इच्छा ये क्या होता है? इसका अर्थ उनकी व्यक्तिगत पसंद नहीं है। दरअसल विधानसभा में चुने गए विधायकों के बहुमत के भरोसे ही तय की जाती है। जो विधानसभा में विधायक चुन के आते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, इनके चुने हुए प्रतिनिधि ही जो बहुमतधारी होते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। यानी कि असली ताकत राज्यपाल के पास नहीं है, बल्कि विधानसभा के बहुमत के पास होती है। अब आते हैं दूसरा सवाल। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो तब क्या होगा? तब मान लीजिए चुनाव हो चुके हैं और हो चुका है, नई तस्वीर साफ है, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने से इंकार कर देते हैं। तब राज्यपाल पहला कदम उठाते हैं। यह क्या होता है? वे मुख्यमंत्री से कहते हैं कि विधानसभा में जाकर अपना बहुमत साबित करें। इसे ही कहते हैं फ्लोर टेस्ट। जी हाँ, इसे ही कहते हैं फ्लोर टेस्ट। अब दो स्थितियां बनती हैं। मान लो पहली स्थिति, मुख्यमंत्री साबित कर दे
तो वे पद पर बने रहते हैं। अगर अभी पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम बात करें, अगर ममता बनर्जी जी अपना फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर दें तो वह यथावत अपने पद पर यानी कि मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। लेकिन दूसरी स्थिति यह निर्मित होती है, अगर मान लो साबित ना कर सके, बहुमत साबित ना कर सके, तब क्या होगा? तब संवैधानिक रूप से उनको इस्तीफा देना ही होगा। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उनको इस्तीफा देना ही होगा। अगर फिर भी वही इस्तीफा ना दे, कुछ लोग होते हैं, मान लो ऐसा हो गया, तब क्या होगा? तब राज्यपाल मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी मंत्री परिषद का हिस्सा होता है। ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 164 में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था और है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है लेकिन वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, बात क्लियर हुई आपको? अगर कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है और वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उस स्थिति में उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि वो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होगा तभी वो उस विधानसभा के सदस्य के हिसाब से वो मंत्री या मंत्री परिषद में किसी पद को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे किसी मंत्री के पद को, वह हासिल कर सकता है। अगर 6 महीने में, अगर 6 महीने बाद भी वह अपनी सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है तो वह पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मतलब अपने आप ही वह खत्म हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 172 की। यह क्या होता है? यह होता है राज्य विधानसभा के कार्यकाल को तय करता है। इसके मतलब यह होता है विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। जैसे ही 5 वर्ष पूरे होते हैं विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि अगर विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो गया है, नए चुनाव हो चुके हैं, पुरानी सरकार का संवैधानिक अधिकार समाप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में पुराना मुख्यमंत्री जो पुराने मुख्यमंत्री के पद पर होंगे उन्हें मंत्री रहने का दावा नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अगर फिर भी संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा तब भी ना दे और ना बहुमत साबित करे, शासन व्यवस्था ठप होने लगे, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जा सकता है। तब आता है राज्यपाल के अधिकार, आर्टिकल 356। जी हाँ, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह सिफारिश करने वाला कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। आर्टिकल 356 के तहत यहां संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है, आप यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। आखिरकार संविधान क्या कहता है? संविधान साफ संदेश देता है, लोकतंत्र में कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वह जनता के भरोसे और विधानसभा के बहुमत से तय की जाती है। मुख्यमंत्री की असली ताकत राजभवन से नहीं है, विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से है। इसलिए चुनाव हारने या बहुमत खोने के बाद इस्तीफा ना दे तो यह एक राजनीतिक परंपरा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरल शब्दों में यह कह सकते हैं, मुख्यमंत्री तब तक ही मुख्यमंत्री है जब तक वह सदन का बहुमत उनके साथ है। अब देखना यह होगा कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या होगा, और इसी प्रकार हम आगे और जानेंगे कि टीवी के इनके पास भी बहुमत नहीं है, बहुमत के करीब है, सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमसे लगातार जुड़े रहिए, और लगातार आप सुनने के लिए आप बहुत अच्छे श्रोता हैं जो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।